नमस्कार। संतोष मानव नाम है मेरा। आज बात करते हैं विकास दुबे की। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे को ठोक दिया। कानपुर के पास, कानपुर से 17 किलोमीटर पहले भौती के पास, जगह का नाम भौती है, हत्या कर दी। नाम दिया इनकाउंटर। यह शीर्षक सटीक बैठता है, लेकिन पुलिस वाले मानेंगे नहीं। अभी तो जांच होगी, न्यायिक जांच, मामला कोर्ट में जाएगा, बहुत कुछ होगा, देखते जाइए। लेकिन कितनी बेशर्म पुलिस है उत्तर प्रदेश की। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस चोरों की बारात है, और आज मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बेशर्म और कातिल है। नहीं, गलती नहीं कीजिएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं विकास दुबे की तरफदारी कर रहा हूं या उसके लिए शोक प्रकट कर रहा हूं। मैं शोक कतई प्रकट नहीं कर रहा हूं। हाँ, मुझे दुख है। दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जुल्म किया। विकास दुबे गुंडा था, अपराधी था, माफिया था, लेकिन भारत के संविधान ने माफियाओं को, अपराधियों को, गुंडों को, डकैतों को, बलात्कारियों को भी कुछ अधिकार दिए हैं। फैसला कोर्ट में होना चाहिए, न कि पुलिस की गोली से। अगर यही रहा, तरीका यही रहा, तो देश तो अराजक हो जाएगा। फिर कोर्ट का मतलब क्या है? फिर न्यायाधीशों का मतलब क्या है? बंद कर दो कोर्ट, सारे फैसले पुलिस कर लेगी, सारा न्याय पुलिस वाले कर लेंगे। कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबर कोर्ट, फलाना कोर्ट, क्या मतलब है? और अभी जयंत चौधरी ने कहा भी, जयंत चौधरी लोकदल के नेता, अजीत सिंह के सुपुत्र, कि सारे न्यायाधीशों को इस्तीफा दे देना चाहिए और सारे कोर्ट बंद कर देने चाहिए, वहाँ ताला लगा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी कहा कि गाड़ी पलटी नहीं, सरकार पलटने से बचा ली गई। प्रियंका गांधी भी दुखी हैं, कह रही कि अपराधी तो मारा गया, पर अपराधियों को संरक्षण देने वालों का क्या होगा? ये सारे सवाल अपने आप में सही है। ये मानवाधिकार क्या होता है? मानवाधिकार कुछ नहीं होता है। विधि ने, कानून ने, संविधान ने एक नागरिक को जो अधिकार दिए हैं वही मानवाधिकार है। और मानवाधिकारों के मामले में हमारे देश का हाल बहुत बुरा है। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, जिसमें दुनिया के 38 जो सबसे खराब देश है, जहां मानवाधिकारों का सर्वाधिक उल्लंघन होता है, उस 38 में अपना प्यारा वतन हिंदुस्तान भी शामिल है। अब सोचिए, मैं आपको कुछ बताता हूं, क्रोनोलॉजी कहते हैं उसको, घटनाक्रम, कि कैसे विकास की हत्या की गई। बोल रहा हूं, विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा। कह रहा हूं कि इसके पहले भी उसने 6 कत्ल किए हैं। 8 + 6 = 14, कुल 14-15 लोगों का खून करने वाला, जिसके हाथ रक्त से सने थे। लेकिन इस इनकाउंटर को तब भी जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। फैसला करने का अधिकार पुलिस को नहीं है, फैसला करने का अधिकार न्यायालय को है। और हमारे देश के न्यायालयों में गोली से फैसला नहीं होता, फांसी लगाकर फैसला होता है, पर गोली से नहीं होता। सोचिए, सोचने की बात है कि पुलिस की कहानी कितनी झूठी है, जिसके नीचे कोई जमीन ही नहीं है। निराधार, 100% झूठ, 100% प्रपंच। पुलिस वालों ने कहा कि
विकास दुबे के साथ इनकाउंटर हुआ और हमारे 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, मान लिया। बाद में बोले नहीं 2 घायल हुआ, मान लिया। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी दयालु है। 6:30 बजे सुबह इनकाउंटर, 7 बजे अस्पताल पहुंच गए विकास दुबे को लेकर। लेकिन अपने घायल पुलिस वालों को 10 बजे लेकर आ रहे हैं। कितनी दयालु पुलिस है यार। अपराधी का इलाज पहले और पुलिस वालों का इलाज 3 घंटे बाद। दिख रहा है चैनल पे। हद है यार। जो विकास दुबे कानपुर से भागकर औरैया, औरैया से फरीदाबाद, फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 7 से 9 बजे तक 2 घंटे निहत्था बिना किसी हथियार के टहलता रहा, फोटो खिंचवाता रहा। फोटो सेशन चल रहा था वहां। और एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड लाखन यादव ने जिसे पकड़ लिया, निहत्था लाखन यादव, उसको उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स के जवान नहीं संभाल पाए। अरे यार, मध्य प्रदेश की पुलिस जिसको झांसी की सीमा तक पहुंचाई सकुशल, और झांसी से कानपुर पहुंचते पहुंचते वो इतना बावला हो गया विकास दुबे कि गाड़ी पलटने के बाद गेट भी खुलने का इंतजार नहीं किया, खिड़की विंडो से निकल गया। बताइए, विंडो से निकल गया, जबकि उसका एक पैर टूटा है, पैर में रॉड डला हुआ है, भाग नहीं सकता थी, और भाग के आधा किलोमीटर दूर भाग भी गया, विंडो से निकल गया। वाह रे पुलिस। और इनकाउंटर हुआ, पुलिस का वो पिस्तौल छीन के भागा। पुलिस वालों को गोली नहीं लगी, खरोच वरोच लगी है, और उसको गोली लगी विकास दुबे को। और वाह रे बहादुर पुलिस। गाइडलाइन है कि अगर कोई अपराधी भाग रहा हो तो पैर में गोली मारो, सीधे सीने पे गोली, कई गोलियां, कमर में गोली। वाह रे बहादुर पुलिस, गजब। डंडा वाला सिक्योरिटी एजेंसी का साधारण सा गार्ड उतना दुर्दांत आतंकवादी अपराधीवाद को दबोच लिया। उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया विकास दुबे ने। मैं विकास दुबे कानपुर वाला चिल्लाकर सरेंडर हो गया, और कानपुर पहुंचते पहुंचते बावला हो गया। गजब यार, मानना पड़ेगा स्क्रिप्ट लिखने वाले ने बड़ी जल्दी में लिखा। स्क्रिप्ट का झोल समझ में आ रहा है, ऐसे मार देगा किसी को ना, बहुत गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, इनकाउंटर के भी नियम तय हैं। इनकाउंटर 2 तरह का होता है। एक इनकाउंटर वह होता है कि आप अपराधी को पकड़ने गए, अपराधी ने गोलियां चलाई, आपने भी चलाई और अपराधी मारा गया। और एक इनकाउंटर होता है कि अपराधी ने अचानक आप पे हमला किया। ये इनकाउंटर है ही नहीं, ये इनकाउंटर है ही नहीं, ये हत्या है। सारे सबूत, पूरी कहानी पुलिस के खिलाफ जा रही है। और अभी थोड़ी देर में पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे, लेकिन कहानी वो नहीं है, कहानी कुछ और है। पिछले 8 दिनों में इसी विकास दुबे के 5 गुर्गे मारे गए, और एक गुर्गा प्रभात मिश्रा तो वहीं मारा गया जिसको फरीदाबाद में पकड़ा गया था, जहां आज सुबह 6:30 बजे विकास दुबे को मारा गया, ठीक उसी जगह पे, भौती नामक स्थान पे। प्रभात मिश्रा भी पुलिस का हथियार छीनकर भागा, आज विकास दुबे भी हथियार छीनकर भागा। उस दिन गाड़ी नहीं पलटी थी प्रभात मिश्रा वाले दिन, आज गाड़ी पलट गई तेज बारिश में। दोनों जगह एक ही, आप चुन चुन कर मार रहे हो। 5 को मार चुके आज तक, एक को पैर में गोली मारी, पकड़ा, एक को ऐसे ही पकड़ लिया 7, और इसको निपटा दिया आज 8। गजब पुलिस है। अभी एक पुलिस की कहानी सुनी थी मैंने, तमिलनाडु वाले पुलिस की, कि थोड़ी सी बहस हो गई दुकानदार के साथ,
तो पिता पुत्र को पीट 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 रात भर पीट कर मार दिया। ये है पुलिस का चेहरा। सत्ता को इस पर लगाम लगाना चाहिए, लेकिन सत्ता ही बावला है। सत्ता ही जब बावला हो जाए तो पुलिस वाले बावले तो होंगे ही। हो सकता है सत्ता के इशारे पर हो कि भाई बड़ी बदनामी हो रही है, निपटाओ यार। होता है, होता है, यह भी संभव है। लेकिन अब जबकि विकास दुबे की हत्या, मैं हत्या कहूँगा, मैं इनकाउंटर नहीं कहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर मुकदमा कर दे। इनकाउंटर भी कर सकते हैं ये लोग, कर दे, लेकिन मैं तो सच बोलूँगा। मेरे हाथ में कलम है, मैं सच लिखता आया हूँ, आज तक सच ही बोलूँगा। ये हत्या है, हत्या एक अपराधी की है, पर हत्या है, ये इनकाउंटर नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस झूठ बोल रही है। और दुख इस बात का है कि अब कई अनसुलझे राज अनसुलझे ही रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक छोटे से गांव बिकरू का विकास दुबे कैसे बड़ा अपराधी बना, कैसे नेता बना। भाई जिला परिषद का सदस्य रह चुका था, गांव का प्रधान रह चुका था, आज भी उसकी मां गांव की प्रधान है, उसकी पत्नी जिला परिषद की मेंबर है, सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं। कैसे उसने अपना आतंक बढ़ाया, किन किन नेताओं का संरक्षण मिला। आज की तारीख में वो समाजवादी पार्टी का मेंबर है, रसीद साया कर रहे हैं, अखबार वाले दिखा रहे हैं, 20,000 रसीद कटवाई। हालांकि मेंबरशिप में 20,000 नहीं लगता, वो 20,000 रुपये उसने समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो मैगजीन का सदस्यता लिया है आजीवन, इसलिए 20,000 लगा है। बात एक ही है। फोटो वायरल हो रहे हैं, चुनाव लड़ रही है उसकी पत्नी विकास दुबे की, एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो है, मुलायम सिंह यादव की फोटो है, एक तरफ रीचा दुबे, स्वर्गीय विकास दुबे, स्वर्गीय ही बोलूँगा, मरने वाले वो स्वर्गीय बोलते, विकास दुबे की पत्नी की फोटो है। तो अभी वो समाजवादी पार्टी का मेंबर था, इसके पहले बीजेपी का था, उसके पहले बीएसपी का था। तो अपराधी नेता गठजोड़ के अनसुलझे राज अब अनसुलझे रह जाएंगे। अपराधी पुलिस वाले अधिकारी, सामने आ रहा है ना कि वो थानेदार से गठजोड़ था, और एसएसपी उनका भी नाम आ रहा है कि एसएसपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे, जबकि डीएसपी बार बार लिख कर देता था। और इसका एक जो गुर्गा है वाजपेयी विकास दुबे का, उसकी तस्वीर साया हो रही है, जाया हो रही है, प्रकाशित हो रही है उस एसएसपी के साथ, सम तिवारी। तो नेता अपराधी गठजोड़, नेता अधिकारी आईएएस आईपीएस गठजोड़, इसका खुलासा होना रह गया। कौन था विकास दुबे का संरक्षक, इसको संरक्षण देने वाला। यह भी कहा जा रहा है कि दो वकील पहुंच गए थे उज्जैन पहले ही, विकास दुबे के पहले, और उन लोगों ने पूरा सब रचा उसको सरेंडर करवाने, कैसे करना, क्या करना। तो पावरफुल था ना, वो संरक्षण था ना। अब जब आपने उसको निपटा दिया, उसकी हत्या कर दी, उसका इनकाउंटर कर दिया, तो ये सारे राज कौन बताएगा, किससे उगलवाएंगे। और क्या पता राज राज ही रह जाए, इसके लिए उसको मारा गया हो। गलत है ये। पुलिस को संजीदा होना चाहिए, पुलिस को आताताई नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी गलत है जो मैंने अब तक कहा, पुलिस आताताई तभी होती है जब उसको सत्ता का संरक्षण होता है या सत्ता का इशारा होता है। अब मैं कहूँगा कि सत्ता को भी संजीदा होना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता घुमंतु है, कहीं टिकती नहीं है। सत्ता के पैर में पहिए लगे होते हैं। कोई भी सत्ता, राजनीतिक सत्ता, स्थायी नहीं होती है। इसलिए हे सत्तावानों, हे सत्ताधीशों, हे सत्ता में बैठे राजाओं, हे सत्ता में बैठे महाराजाओं, हे सत्ता में बैठे नवाबों, हे सत्ता में बैठे सम्राटों, संभल जाओ, संभल जाओ। संविधान को मानो, नियम कायदों को मानो। कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, मानवाधिकार को भी मानो, थोड़ा ही मानो, कुछ तो मान लो। विकास दुबे इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी हत्या या उसके इनकाउंटर के सवाल अभी कई साल तक गूंजेंगे। न्यायालय में, जांच आयोगों में, विरोधी दल के नेताओं के मुख से आप भी सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा। जो मैं सुनूंगा उसमें कुछ अपनी बात जोड़ूंगा और आपको सुनाता रहूंगा। लेकिन विकास दुबे की मौत के साथ ही कई सवाल
अनुत्तरित यानी बिना जवाब के रह गए। अगर जवाब मिल जाता तो बेहतर होता। जनता की बात में आज इतना ही, अभी इतना ही। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आपसे आग्रह होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका संवाद बना रहे और मैं बेबाक बोलता रहूं। धन्यवाद।